छोटी, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, तो मैं ही ठीक करूंगा। तो देखना, तेरी शादी सुनील से होगी। आई ट्रस्ट यू भैया। You've always been my Superman. Superman कभी कुछ गलत नहीं करता। सर जी मैंने बाहर के गेट पे ताला मार दिया है। अरे बाहर के ताला मारने से क्या होगा? अरे मैं तो कहता हूँ खिड़की दरवाजे सभी पे ताला मार दे। तुझे पता नहीं अभी अभी संजना मैडम का फोन आया था, वो कह रही थी कि तीनों बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने सब कुछ कर लिया है, आप सर जी फिक्र ना करो। अरे फिक्र ना करो। अरे किसको पूछने के बाद तूने ये पोस्टर छपाए? आपको। आप ही ने कहा था कि असली लोगों के फोटो छपवाना जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। इम्पैक्ट छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे दूसरे शहर के कोई लोग ना मिले पोस्टर छपवाने के लिए? मैं क्या करता? 4 दिन में मंत्री जी का दौरा था, पोस्टर तैयार थे नहीं, तो जो फोटो मिले वो मैंने छपवा दिए। मैंने छपवा दी? अच्छा सुन, अब जो हो गया सो हो गया। अब तू एक काम कर, जो आने वाला नया लॉट है ना, उसको रुकवा दे। रुकवा? नहीं रुकवा सकता। क्यों? वो लॉट तो मैंने कल रात को ही डिस्पैच कर दिया। पगले, मरवाएगा क्या मुझे? नहीं। अरे कम से कम दूसरे शहर के लोगों को कुछ पैसे देकर ही फोटो खिंचवा लेता। पैसे दिए थे आपने? अरे पोस्टर छपवाने का जो एडवांस मिला था वो तो आप पहले ही खा चुके हो, पता नहीं कहाँ एडजस्ट करते हो। बलवंत आपका नाम है? बलवंत मर चुका है। आपको वो बुला रहा है बलवंत, आप जाओ मैं आता हूँ। मैं हूँ, मैं पीछे हूँ। पीछे क्या कर रहा है? साथ में चल, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। एक मिनट, आप दोनों में से बलवंत चौकन कौन है? तेरी तो बलवंत मैं हूँ। तू तेरा बलवंत? अरे रुक जाओ यार। अरे मैं बलवंत हूँ, लेकिन कभी कभी बलवंत ये भी बन जाता है। झूठ बोल रही है। बलवंत जी, ये फाटक खोलिए, हमें आपसे बात करनी है। देखो, आज कुछ नहीं होने वाला, आज ऑफिस बंद है, तुम लोग कल आओ। ये ऐसे नहीं मानेगा, ताला तोड़ो। जूते से ताला तोड़ते हैं? कभी तो अपनी खोपड़ी इस्तेमाल किया करो। ठीक कहा चौधरी साहब आपने। हट पीछे, मैं तोड़ता हूँ अभी, देख तोड़फोड़ नहीं, देखो तोड़फोड़ करोगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। बलवंत, पुलिस की धमकी मत दे। हम यहाँ तुमसे शांति से बात कर रहे हैं, तुम भी शांति से बात करो। हाँ तो वही तो, उसमें तोड़फोड़ करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक, मतलब सभ्य भाषा में भी बातचीत की जा सकती है। एक मिनट, सभ्य भाषा? हाँ, सभ्य भाषा। मैं आपसे सभ्य भाषा में वार्तालाप करूंगा। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने हमारी अनुमति के बिना हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए शुक्रवार को छेदन के संदेश वाहक पत्र पर हमारा छायाचित्र कैसे प्रक्षेपित किया? शुक्रवार को क्या किया? शुक्रवार को छेदन यानी नसबंदी यानी वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए टॉमी, तू ही बोल, कुछ समझ में तो आएगा। भाई को टॉमी बोल रही है। मुझे टॉमी बोल रहा है तू। एक मिनट। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने नसबंदी वाले पोस्टर पर हम तीनों की फोटो क्यों छापी? आप सरकारी ऑफिसर हैं, आपको शोभा देता है ना? नहीं। गलती आपकी है, इसलिए कल सारे अखबारों में लिखत में माफी मांगोगे। और पूरे गांव में जितने भी पोस्टर लगाए हैं आप लोगों ने, सब निकलवाओगे। पूरे निकला। हाँ मतलब अगर हमारी गलती है तो हम ये सब करने को तैयार हैं। और हमें हर्जाने के तौर पर 15 लाख देने होंगे। हाँ, इन्हें भी 15 लाख और इसे भी 15 लाख और हमें 2-2 लाख। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब सरकारी काम है, सरकारी काम में टेम तो लगता ही है। हाँ? आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग हमें 3-4 साल 3-4 महीने
अच्छा 10-12 दिन बस, ठीक है? हाँ देखिए 10-12 दिन दीजिए। इसमें क्या है कि मैं पर्सनल लेवल पर खुद इंक्वायरी करूंगा। हम दोषी को पकड़ने के बाद उस तारीख को मैं आपको फोन करूंगा, और जिस तारीख पर मैं आपको फोन करूंगा उस तारीख पर आप यहाँ आइए। उसी तारीख पर हम ये डिसाइड करेंगे कि तारक बलवंत राय का कुत्ता है। तेरे को बुला रही है। बलवंत साहब, हाँ? हम आपको 12 दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन अगर आपने 12 दिन में ये मामला नहीं निपटाया ना, तो एक बात याद रखिएगा कि 13वें दिन को लोगों की 13वीं होती है। समझ गए ना? सही कहा चौधरी साहब ने। 12 दिन मतलब 12 दिन, नहीं तो उसके अगले दिन तू शमशान में देखेगा और हम लोग जेल में। पूरे 12 दिन है आपके पास। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 12 दिन में आपके पास कितने सेकंड्स हुए? कितने हुए? एक मिनट। हाँ मास्टर, तुमने टाइम दे दिया है ना, अब उसे हिसाब करने दे। कैलकुलेशन कर लेगा ना? भाई साहब, मैथमेटिकल थंब की है, देखना पड़ता है कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। ये मास्टर बावड़ा है। वो समझ गया, कर लेगा। चल हम चलते हैं। सुन ले ओए, भूलना नहीं, वापस आएंगे। चल रहे? वापस नहीं आना। हाँ एक और बात, ताला नहीं खुलेगा जी। 12 दिन में काम हो जाएगा। चौधरी साहब, आज जो ससुरा हाथ लगता ना, मैं उसका वही फाड़ देता। अगर तुझे फाड़ने का इतना ही शौक है ना, तो रात को निकल जा, आसपास के गांव में जितने भी पोस्टर्स है ना, सब फाड़ दे। मास्टर, तन्ने फाड़ू के चीर डालूं। अर्जुन, वो देख, रुक गाड़ी रोक। क्या हुआ चौधरी साहब? अर्जुन रुक। हैं? वो देख। अबे तेरी। इसने देख के याद आ गया चौधरी साहब को। फोटो हमने कहाँ खिंचवाई थी? हेलो। हाँ, कोल्ड सिंह धोबी बोल रहा हूँ। हाँ अब क्या बुरसाइड में जो दाग लगा था ना, हाँ, वो बढ़िया से निकाल के रफू कर दिया है। रफू कर दिया? क्यों? अरे कैंची से काट कर निकला ना वो दाग। 20 रुपए और लगेंगे, बता रहा हूँ। हेलो, फोन काट लिया, मैंने दाग काट लिया, इन्होंने फोन काट लिया। अब क्या बुरसाइड में जो दाग लगा था ना, वो बढ़िया से निकाल के रफू कर दिया है। अरे ये फोटो ना मैंने मेले में खिंचवाई थी। यहाँ दाग लगा था ना, तो मैंने ना ऐसे करके खिंचवाई थी। ओ मुरारी, मास्टर सही कह रहा है, ये मेले का ही फोटो है। हाँ, ये जैकेट तो मैंने मेले में पहनी थी, जो रिया बेबी ने मुझे दी थी। मैंने भी ये फोटोग्राफ मेले में खिंचवाई थी। तो इसका मतलब है कि मेले के फोटोग्राफर ने हम तीनों का जुलूस निकाल दिया। ओ चौधरी साहब, ओ इस फोटोग्राफर को तो मैं जानता हूँ। अरे सूरज फोटोग्राफर, नैनसुख स्टूडियो। साड़ा एक फोटो खींचने के बहुत पैसे मांगता है यो। अच्छा? हाँ, कितने मांगता है? यो देख लो आप, मेरे दोस्त ने 2 महीने पहले इससे एक फोटो खिंचवाई थी, तब से लेके अब तक 40-50 बार पैसे मांग चुका है। क्या बात कर रहा है? इसकी तो सच्ची? अरे तुझे इसका अता पता पता है? बिल्कुल पता है। ये बोल नहीं सकता, आवाज के साथ इसका कनेक्शन कटा हुआ है। मतलब ये मोबाइल साइलेंट मोड पे है? हाँ सर। इनका आवाज से कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे कनेक्शन कटवाने के पोस्टर इन्होंने छपवा दिए। नहीं, इसने नहीं छापे हैं। तो फिर किसे छापे? हाँ, हमने तो फोटो इनसे खिंचवाई थी ना।
आराम से सांस ले, अंदर बाहर। अब शांति से शुरू से बता। 1970 में मैं पैदा हुआ था। ओ भाई साहब, इतने शुरू से नहीं, मेले वाले दिन से बताओ। सॉरी, मैं थोड़ा बहक गया था। मेले वाले दिन मैंने इनकी फोटो खींची, मैंने उनकी फोटो खींची, मैंने उनकी भी फोटो खींची और वो सारी फोटोएं मैंने डाल दी और मैं ताश खेलने लगा। हाँ, वो ताश, वो खुजली, कार्ड, वो सारी फोटोएं मैंने कार्ड में डाल दी और वो कार्ड मैंने सुसु में बहा दिया। कैसे? शुशु है, जाकर आ जाकर। अरे नहीं, मैं तो हो आया सर। सु 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 बोल 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 भाष 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 सुभाष 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 ऑफ 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 सुभाष ऑफसेट सुभाष ऑफसेट वाला कोड दे दिए। उसके बाद जो हुआ वो उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। हाथ के पिछड़ा साफ। सुभाष ऑफसेट। सुभाष को तो हम लोग सेट करके ऑफ कर देंगे। चलो बे, चला प्रिंटर में गाड़ के कॉपी बनाते हैं। बेटा सूरज, अगर तेरी बात गलत निकली तो कल तू डूब जाएगा। हाँ, सूरज जब डूबता है तो वो देख। मास्टर, तू भूल जाएगा, रहने दे। हाँ, चल चल, मेरे को इस बार मैंने बहुत अच्छा लिखा था। बता। एक बार आप सुन लेते तो। आई, बलवंत साहब, सूरज बोल रहा हूँ। अभी मेरी बात गौर से सुन लो आप लोग। चौधरी साहब, अभी अंदर जाएंगे ना, तो प्यार से बात करेंगे। कोई ऊंची आवाज से बात नहीं करेगा, कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। चौधरी साहब वो ठीक है, नहीं मारेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, हाथ नहीं उठाएंगे, प्यार से बात करेंगे। वही समझ गया ना। हाथ नहीं उठाएंगे, प्यार से बात करेंगे। हाँ चलो, हाथ नहीं उठाएंगे, प्यार से बात करेंगे। ये सही रहेगा एकदम। हाँ, ये सही है। सुभाष भाई, सुभाष भाई। अरे हाँ, बोलो। आपको हमारा फोटो पोस्टर पे छापने को किसने बोला था सुभाष भाई? अरे भाई साहब, यहाँ तो दिन रात सैकड़ों लोग आते हैं, किसे किसे याद रखेंगे। अरे हमें और भी काम होते हैं भाई। अरे हटे मोटे। अरे मूलचंद, वो ट्रक तो लोड करवा दे भाई। सुभाष भाई, सुभाष भाई, प्लीज बता दो सुभाष भाई, ये पोस्टर के चक्कर में ना हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो मैं क्या करूं? हैं? एक बार कह दिया ना मुझे याद नहीं तो याद नहीं, समझ में नहीं आती क्या? अरे मूलचंद, देखियो डिलीवरी गई क्या? हाँ जी सर। अब तू और 35 साल लगा रहेगा क्या इस पे? हैं? देखो सुभाष भाई, आप बस उसका नाम बता दो। तो हम ऐसा नहीं मानने के भाई। आखिरी बार बता रहा हूँ कि मुझे उसका नाम बिल्कुल याद नहीं है। सारी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। हाँ? हमारा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारा टाइम बहुत कीमती है, बता रहा हूँ। आज के बाद यहाँ पे आना नहीं वापस, वरना 4 आदमियों से उठवा के बाहर फेंकवा दूंगा। बहुत खतरनाक आदमी, हवा में बात नहीं करता, धमकी समझ लेना। और अरे तू लौटने को नौटंकी करता है साले। इतनी जोर से पटकूंगा कि टप्पा खा के छत से लगेगा। तेरे शरीर के इतने टुकड़े होंगे कि झाड़ू से सकेर के तसले में डालना पड़ेगा। अबे उसका नाम बता, उसका जिसने ये फोटो छापी है। क्या 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 क्या? बलवंत जी का चेला रवि। पहले क्यों नहीं बताया तूने? अबे रुक एक मिनट, रुक। बता तो दिया। रुक। क्या करो? ये जी मैं क्यों लो? ये अरे फोन कर दो, मुझे तो उतार दो। पाउट कर पाउट ऐसे। सबूत के लिए भाई, अच्छा है ना? बढ़िया। चलो बलवंत के। मुरारी संभाल के। दूर रहना मुरारी, दूर रह, बच के। राम राम पहलवान जी। भाई साहब, आप हमें तो कहते हो कि शांति से बात करो, पर
आप खुद तो मैं आप लोगों से नहीं, खुद से कहता हूँ कि प्यार से बात करो, शांति से बात करो, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मेरा हाथ उठ जाता है। और फिर आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सही कहा तूने। सही कहा। चलो बलवंत के पास सबूत लेकर चलते हैं। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे पापा तुम दोनों कैसे हैं? मम्मी के साथ आए। मम्मी के साथ? हाँ। अच्छा जाओ खेलो। आराम से। सूरजमुखी तुम आ गई, अच्छा लगा। मैंने सोचा मेरे बिना रहने में, खाने पीने में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखने आई हूँ। लेकिन अगर कोई है जो तुम्हारा ख्याल रख सकता है तो बोल दो, मैं चली जाती हूँ। कैसी बातें कर रही हो सूरजमुखी? तुम्हारे सिवा मेरा कौन ख्याल रखेगा? जानती हो जब तुम यहाँ से चली जाती हो मेरी हालत कैसे हो जाती है? जैसे रेगिस्तान की तपती भूमि में एक छोटे से पौधे की आस गर्मी में यूं दम तोड़ दे, मानो जीवन ने उसे एक मिनट। हाँ अरे छोड़ो, जब दिल में बात सच्ची हो ना तो किताबों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, समझे मास्टर जी? क्या बताऊं सूरजमुखी, तुम सबकी याद इतनी सताती थी कि 2 दिन से मुंह में एक निवाला तक नहीं गया। सच? मास्टर जी ये लो। आस्था मैडम ने टिफिन भेजा थारे लिए। अरे भाभी, भाभी आप आ गई? चलो अच्छा हुआ, अब तो मास्टर जी को टिफिन की कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा वो कल वाला टिफिन खाली हो गया तो ले जाऊं? भाभी 4-5 दिन रुकोगी या कल ही वापस जाने का प्लान है? भाभी आपने कभी आस्था मैडम के हाथ की सब्जी खाई है? आस्था मैडम से अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। लगा लो 100 की। लौकी, बैगन, गाजर, मूली, पूरे मोहल्ले में उनसे अच्छा कोई नहीं बना सकता। और समझे जितनी लंबी लौकी उतनी अच्छी टेस्टी सब्जी। लो आ गए मास्टर जी, पूछ लीजिए, है ना मास्टर जी? भाभी जी स्कूल में तो मास्टर जी का टिफिन कोई और ही खा जाता है और खुद आस्था मैडम का टिफिन खाते हैं। भाभी जी बस एक बार आस्था मैडम के हाथ का टिफिन खा लीजिए आप। नाम में नहीं, हाथ में भी आस्था है। रेगिस्तान की तपती भूमि पर एक छोटे से पौधे की आस तोड़ दूंगी तुम्हारी। सूरजमुखी थोड़ी भूख सी लगी है, तुम कुछ खाने के लिए बना देती तो। नैना जाओ ना, जाके वो अपना टिफिन खाओ। वो भी तो तुमने वापस कर दिया। अच्छा तो क्या खा लेते? नहीं। सोचा था मेरे बिना 2 दिन में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर नहीं, यहाँ तो ऐश हो रही है। टिफिन आ रहे हैं बाहर से, वाह। लेकिन उस टिफिन वाली को भी कैसे अपना मुंह दिखाओगे? हाँ, रस्सी में खुद आग लगाकर फांसी का फंदा तैयार करने की सोच रहे हो मास्टर जी? अर्जुन, अरे क्या अर्जुन अर्जुन कर रही है? क्या हो गया? इतने अर्जेंटली क्यों बुला लिया? तेरे बाप ने तेरे लिए लड़का ढूंढ लिया क्या? हैं? अर्जुन, हमने चौकन साहब को सारे सबूत दे दिए हैं और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। लगता तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराया। वो आदमी है ना, वो सब सच बताएगा अभी। देखो, मैं वापस आ गई हूँ ना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने तुम्हारी सारी बातों पर यकीन कर लिया है। वो जो तलाक की बात है ना, मैंने अभी तक बदली नहीं है। बस ये समझ लो कि तुम्हारे पास सिर्फ कुछ महीनों का टाइम है, समझे? कुछ महीने?
मतलब तू सच कह रही है? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है अर्जुन? अरे बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब तू सच कह रही है? ठीक है। सॉरी। हाँ मास्टर, अभी? अरे ये तो अर्जुन है। हाँ नहीं चौधरी साहब। अर्जुन तो यहाँ? हाँ। मास्टर कहाँ है? उसने तो मुझे यहाँ बुलाया, वो नहीं आया। चौधरी साहब, एक मिनट। आप यकीन नहीं करेंगे। क्या नाइट ड्रेस है? आपके पास नहीं है? अरे मैं भी नाइट ड्रेस में हूँ, लेकिन बच्चों की मांगी हुई नाइट ड्रेस में नहीं हूँ। अरे चौधरी साहब वो छोड़ो, मेरी सुनो। मन ने अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया। अच्छा? हाँ। मुझे भी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सूरजमुखी प्रेग्नेंट है। सच मास्टर? अरे मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चौधरी साहब, अपनी बेबी भी प्रेग्नेंट है। ओए, देख रहे हो भाई साहब, शादी के पहले ही। हाँ हाँ देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। अरे शर्म नहीं आई तुझे? नहीं, कम से कम शादी तो करा लेता। मैं करने ही वाला था। आजकल के लड़के भी पता नहीं क्या हो रहा है इन लोगों को। मैं तो औरत की इज्जत करना सीख। जी मैं शादी से पहले किसी लड़की को इस तरह से देखना पाप है। मुझे देख, इतने सालों बाद भी मैंने सुनीता के अलावा किसी और औरत को आंख उठाकर भी नहीं देखा। देखना तो दूर, उसके बारे में सोचा भी नहीं। मेरे लिए सुनीता है और सुनीता के लिए मैं हूँ। वाह, सुना? आपसे कह रहे हैं। अच्छा भाभी कहीं का। तौबा तौबा तौबा। ये एक्चुअली मुझे हेलो मास्टर फोन शीला प्रेग्नेंट है। शीला प्रेग्नेंट है। क्या? मेरी शीला प्रेग्नेंट है। चौधरी साहब, ठीक है, शीला का अच्छा ध्यान रखना। चौधरी साहब, आप तो फौजी की जगह मनमौजी निकले हैं? भाई साहब, मैंने तो सिर्फ गाना सुना था, आपने तो शीला की जवानी बर्बाद कर दी। और चुप मास्टर यार, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? शीला मेरी भैंस का नाम है। ओ तेरी भैंस है? चौधरी साहब ये सही है। भाभी के साथ बहस करने से अच्छा है कि भैंस कोई। ओए, तेरा दिमाग तो गंदगी से भरा हुआ है। अरे अभी अभी नई भैंस लाया था, वो प्रेग्नेंट है, जिसका नाम शीला है। हाँ मास्टर, तेरी बीवी कितने महीने से प्रेग्नेंट है? जी 1 महीने से। अब मेरी वाली भी। अच्छा, मतलब पोस्टर छपने से पहले की बात है ये। जी तो लोग तो यही कहेंगे कि तुम लोगों ने शिकार बंदूक खराब होने से पहले किया। भाई साहब, पर चौधरी साहब, सबको पता चलना चाहिए ना कि हम भी मर्द हैं, कि हमने ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं कराया। अरे तो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी लड़की की इज्जत उछालेगा? शर्म नहीं आती तुझे? हैं? चलो जाओ, घर जाओ। और वो चौकन, उसने कहा था ना 10-12 दिन के बाद आना, तब तक का इंतजार करो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है? चलो तब तक गुड नाइट हो जाओ तुम दोनों। जी भाई साहब। जी हाँ जी, वी केयर। वाह, क्या विकास हो रहा है बेबी का, बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं ना बेबी को? पापा! आप देख रहे हैं ना बेबी को? जी देख रहा हूँ। और बेबी ने देखा पापा का पोस्टर? हैं? बेबी की आवाज? मेरी आवाज। नॉटी। सॉरी सॉरी सॉरी, हो गया है वैसे। आप आ जाइए। ये मास्टर जी, अब मेरे साथ प्लीज। जी मैं जाता हूँ। हाँ आइए मास्टर जी, आइए। अच्छा हो गया मास्टर जी, आपके ऑपरेशन से पहले बेबी आ गई, वरना तो। डॉक्टर मैडम, ये बेबी बेबी क्या लगाया हुआ है? बाबा भी तो बोल सकती हो ना? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? बेबी हो या बाबा, सब एक ही होता है, समझाइए जरा इन्हें। सुना तुमने? डॉक्टर मैडम भी बोल रही हैं कि बेबी बाबा में कोई फर्क नहीं होता। सुना? ये फर्क तो तुम्हें तब पता चलेगा जब बेबी होने पर मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। तलाक के पेपर तैयार है। डॉक्टर मैडम, हाँ
डॉक्टर मैडम बता दीजिए इसे क्या? बेबी है या बाबा? अगर बेबी है तो अभी छुटकारा मिल जाएगा मुझे। नहीं मास्टर जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गर्भावस्था में लिंग जांच करना कानूनन अपराध है। ऐसा करने और करवाने वाले दोनों को सजा हो सकती है। डॉक्टर होने के नाते मैं ये कहती हूँ, बेबी बाबा बूबू जो भी है रख लो, क्योंकि अभी तो फुल स्टॉप लग गया ना परमानेंट। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस लड़का चाहिए। लड़का लड़का लड़का, क्या कमी है लड़कियों में? हाँ, डॉक्टर मैडम को देखो, ये भी तो डॉक्टर बनने से पहले लड़की थी। थी, लेकिन खानदान तो लड़के से चलता है ना। नहीं चलाना मुझे खानदान। हाँ, और इस बात के तो पोस्टर्स भी छपवा चुके हैं ये मास्टर जी। ऐसा है? कैसा है? मुझे तो लड़का ही चाहिए। कोशिश करो। और अगर लड़का नहीं हुआ तो तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं होगे, समझे? समझ गया। अब चलो यहाँ से। मास्टर जी। क्या है? क्या है डॉक्टर मैडम? फीस बाहर जमा करेंगे तो चलेगा, नहीं तो हाँ भाई साहब। कहाँ रह गए मास्टर? जल्दी आओ। मैं आ रहा हूँ। बाहर निकल अपनी क्वार्टर से। 12 दिन बोला था, 15 दिन हो गए। बाहर निकल। सारा कब से ढूंढ रहे, सबूत लेकर ढकार भी नहीं मारी है? ना तो फोन पे मिल रहा है, ना ऑफिस में मिल रहा है। कह रहा था कुछ करेगा। बाहर निकल अपनी क्वार्टर से बलवान। अबे गरीब की लॉटरी की तरह फौरन निकल जा, वरना फाड़ दूंगा तेरी। क्या फाड़ रहे बे? टिकट भाई, टिकट। भाई खिड़की तोड़ दे। बाहर निकल बे। भाई गमला भी तोड़ दूं। गमला तोड़ दे। मास्टर जाकर रोक उन्हें। हाँ भाई साहब, पता नहीं कितनी बेवकूफी कर रहे हैं ये। पर जाकर रोक उन्हें, नहीं तो मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाऊंगा। जी भाई साहब। निकल भाई, ये जाली उखाड़ दो। एक मिनट। ये क्या है? लॉक है। इसका मतलब ताला है। ताला। बेवकूफ, अक्सर जब घर पर कोई नहीं होता तब ताला होता है। मास्टर। चलो बलवंत के असिस्टेंट रवि के पास चलते हैं। अरे मास्टर सही बोल रहा है। चल मुरारी, रवि का घर तोड़ते हैं जा। पापा सुसु। हम लोग बीड़ी पूछने का इंतजार कर रहे हैं। चौधरी साहब। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा। धर्मेंद्र? नहीं, उनका बेटा। अच्छा। वो सब छोड़ अम्मा, ये बता कहाँ छुपा के रखा है उसे? अरे मैं क्यों छुपाऊं? मैं नहीं छिपाती। ये रहा बीड़ी का बंडल। अम्मा, हाँ? आप ये बता सकती हैं कि आपका बेटा रवि कहाँ है? हाँ। आपने उसे देखा है? नहीं बेटा, रवि को तो मैंने 4 साल से ना देखा। जब से मेरी आंखें गई है ना, तब से रवि को देखा ही नहीं। तूने देखा है क्या रवि को? है? कैसा है हमारा छोरा? एक नंबर का हरामी है। वो माँ का मटका कहीं मिल गया ना, मैं उसे वहीं तिड़का दूंगा साले को। उसकी तो इंस्टॉलमेंट भर दूंगा। तू मारेगा हमारे रवि को? तू मारेगा? उससे पहले ना थारे शरीर में सारी गोलियां भर दूंगी। रुक। अम्मा, ये कर दिया तू। अरे रुक क्यों गई? तेल नहीं पिया क्या? चल बेटा, अब तक तो ठीक चल रही थी ना। क्या हो गया थारे को? चल गई। ए बुरे, ये लाशें नदी में फिकवा दे और खून साफ करा दे अंदर से। आगे हुए बीड़ी का बंडल ले आओ। हेलो, अल्फा टू गामा। सारे गामा। अम्मा ने कर दिया हंगामा। हाँ, लेकिन तीनों बच गए। देखते हैं कब तक बचेंगे। भाई साहब, अचानक फार्म हाउस पे क्यों बुलाया? मुंगिया से बात हुई। उसने तो भाई अपने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि
मंत्रालय जाओ, टेक्निकल डायरेक्टर रेखा से मिलो। अब वही हमारी मदद कर सकती है। और अर्जुन का भी फोन आया था, उसे कोई जरूरी बात करनी है, आ ही रहा होगा। उसे क्या काम है? हाँ भाई साहब मैं बता रहा हूँ, वो उल्टी खोपड़ी फूकी झोपड़ी टाइप का है, कहीं ना कहीं हमें फंसाएगा। ये लड़की कौन है? हाँ? चौधरी साहब, ये रिया है, मेरा लव। आपको तो पता ही है, इसका बाप शादी के लिए परमिशन ना दे रहा। तो क्या भगा के ले आया इसे यहाँ पर? हाँ, यहाँ आपके फार्म हाउस पे रखेंगे ना कुछ दिन। हाँ? भाई साहब, मैं सही कह रहा था। और बावली फौज के सेनापति, गांव में पोस्टर से पहले हमारा चीरहरण हो चुका है, अब क्यों तो हमारी बेइज्जती का शंखनाद कर रहा है? अरे मास्टर क्या बोल रहा है? मास्टर सही तो कह रहा है, पहले ही तो गलती कर चुका है, अब इसे भगाकर अपनी मुसीबतें क्यों बढ़ाना चाहता है? जा इसे घर छोड़ा, फिर बात करते हैं। भैया, अगर मेरे पापा को पता चल गया ना, तो वो मेरी और इस बच्चे की जान ले लेंगे। और अगर रिया और मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना चौधरी साहब, मैं पूरे गांव में आग लगा दूंगा। मैं रिया को भगाना नहीं चाहता था, पर और कोई चारा ही नहीं था। मैंने सोचा जब तक हमारे सर से इल्जाम नहीं हट जाता, ये आपके फार्म हाउस पे रह लेगी। पर कोई नहीं, मैं समझू आप भी पहले ही परेशान हो, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। चल बेबी। भाई साहब 1 मिनट अर्जुन। सुहासनी। आई भैया। सुहासनी हमारी केयरटेकर है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। हाँ जी भैया। ये रिया है सुहासनी, कुछ दिनों के लिए ये हमारे यहाँ रुकेगी। जाओ। थैंक यू भाई साहब। अर्जुन, कल हमें मंत्रालय जाना है जी। टेक्निकल डायरेक्टर रेखा से मिलने चले जाएंगे। त्रिवेदी जी, हमें रेखा मैडम से मिलना है। आप कौन? मैं जोगावर चौधरी, ये अर्जुन सिंह और ये विनय शर्मा। गांव जंगेठी। वो 1 नंबर के हरामखोर हैं, रेखा मैडम से मिलने ना पाए। अरे नाम तो याद है ना, जगावर चौधरी, अर्जुन सिंह और वो तीसरे का नाम क्या था? विनय शर्मा। दरअसल बात ये है सर जी कि रेखा मैडम थोड़ा बिजी है, आप बाहर इंतजार कीजिए, जैसे फ्री होती है ना मैं आपको बुलाता हूँ, प्लीज। रेखा मैडम से मिलना है। फाइल मैडम के पास पहुंच गई है, बस काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक एसएमएस नहीं आया मेरा। त्रिवेदी जी, मैडम फ्री हुई? मेरा साहब, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मैडम तो कब की चली गई सर। चली गई? अरे ऐसे कैसे चली गई? तो आपसे पूछ के जाती। अरे हमें उनसे जरूरी बात करनी थी। हाँ तो कल आ जाइए। कल? और कल भी नहीं मिली तो? हाँ? परसों आइए, परसों नहीं तो तरसों आ जाइए। 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं उनका। भाई साहब 4 साल लग गए, किसी को 40 साल लग जाते हैं, फिर भी मुलाकात नहीं होती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? 40 साल लग जाते हैं। भाई साहब ये मंत्रालय है भाई साहब, आपके गाँव का चौपाल नहीं जा पाए, लोग आपके इंतजार में हैं। सर मैं तो एक मामूली कर्मचारी हूँ, मालिक तो मैडम है, वो जैसा चाहेंगी हमें करना ही पड़ेगा। सर पर मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं इस हालत में जो कुछ भी कहूँगा आपको उल्टा ही लगेगा। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये रेखा मैडम जाने वाली है। हाँ बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं? मैं बताने ही वाला था। रहम कीजिए, मेरी बीवी और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं सर। छोड़ दो। और जी बाहर के नीचे फेंको साले को। अच्छा पुलिस छोड़ दो त्रिवेदी को। चौधरी साहब, पुलिस आ गई। चौधरी साहब पुलिस आ गई। बोलो छोड़ दो उनको। छोड़ो मत, कौन बोला छोड़ दो, कौन बोला छोड़ दो। पहले ऊपर लो, पहले ऊपर लो। हाँ ऊपर लेना।
देखो, इनको ऊपर ले लो, वरना मैं गोली चला दूंगा। आओ ऊपर देख। अरे इधर देख, इधर क्या कर रहे? इधर देख। सेल्फी इधर देख, पाउट कर, पाउट कर, पाउट कर। अरे पाउट कर, कर पाउट कर। अबे शाउट क्यों कर रहा है? पाउट कर। हाँ पाउट। हमें प्रूफ मिल गया। अभी ऊपर लेता हूँ। आजा आजा आजा। तो इसीलिए उसे उल्टा लटका दिया। पर लोगों की उल्टी सोच का आप क्या करोगे? वो अगर सही होती तो आपके पोस्टर छपने के बाद लोग आपका मजाक उड़ाने की बजाय आपको हीरो कहते। सोच बदलनी जरूरी है चौधरी साहब, और इसीलिए मैं कहता हूं कोर्ट में जाओ, मुकदमा लड़ो और जीतो, तभी बदलाव आएगा, समझे? सही कहा इंस्पेक्टर ने। कोर्ट केस करते हैं, 50-60 साल में ना इंसाफ पक्का मिल जाएगा। भाई साहब, खामखा हम इस चीज को खींच रहे हैं। चुपचाप इंतजार करते हैं, 2-3 महीनों में ना लोग भी भूल जाएंगे। सूरजमुखी भूल जाएगी, रिया के पिताजी भूल जाएंगे, मेरी बहन के ससुराल वाले भूल जाएंगे। हाँ, फिजूल की जूता घिसाई है भाई साहब। चक्कर काटते काटते सिर्फ पसीना बहेगा। कोर्ट कचहरी के रास्ते से किसकी मंजिल आसान हुई है? मास्टर, इसी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ते। लड़ने से पहले अपने हथियार फेंक देते हैं। हाँ। अच्छा हुआ चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह में ये सोच नहीं थी, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर देश को आजादी दिलाई। और आज हम कोर्ट में लड़ने के लिए अपना पसीना नहीं बहा सकते। सही कहा भाई साहब आपने, बिल्कुल सही कहा। इज्जत के लिए कुछ भी करना चाहिए मास्टर। हाँ। देखो मास्टर, तुम्हें सूरजमुखी के लिए, अर्जुन को रिया के लिए और मुझे अपनी बहन के लिए लड़ना होगा। हाँ। हमें अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। हाँ। सही कह रहे हैं आप भाई साहब, सही कहा। हमें इन सब के लिए इस बहरी सरकार को कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल सही जगह पर आए हो आप लोग। ओ जी, लोग कहते हैं कि जीतने के लिए केस में जान की नहीं, जान की भाई सोनीपत वाला की जरूरत पैंदी है छाती ठोकी ने। जानकी भाई और सरदार जी, गुजराती इज माय मदर्स टंग। फिकर नॉट जी। ओ मैंने तो सरकार के पसीने छुड़ा देने। ओ अजय भाई, हाँ जी, वो हमारा टीवी रिपोर्टर फ्रेंड है ना अनिकेत, हाँ जी, उसको फोन लगा दो जी और कह दो जी गर्मा गर्म ब्रेकिंग न्यूज आविली छे छाती ठोकी ने। मतलब हम लोग टीवी पे आएंगे? ओ जी छा जाएंगे, वो केस नु खा जाएंगे छाती ठोकी ने। अरे गजब मास्टर। छाती ठोकी ने। हाँ बताइए रेखा मैडम। सर, आपको रोज पसंद है? हर रोज। आज हम लोग फिर स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित खबर के साथ लौटे हैं। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर से एक एक्सपायर्ड दवाइयों वाला स्कैम मिटा नहीं था। सर, हमारे डिपार्टमेंट की न्यूज। आइए हम आपको मिलवाते हैं जंगेठी गांव के इन 3 पोस्टर बॉयज से, जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी गलती का जीता जागता नमूना है। जगावर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो यही कहना चाहते हैं कि हमने कोई नसबंदी नहीं करवाई। हाँ, उन्होंने हमारी फोटोएं पोस्टर पर ऐसे ही छाप, आपकी इजाजत के बगैर। वही तो कह रहे हैं, हम ऐसी इजाजत क्यों देंगे? बिल्कुल सही। आइए अब बात करते हैं अर्जुन से। देख लो, जिन्होंने ये सब किया है ना, वो हमें पता चल गया कौन है। बहुत जल्द वो हमारे आगे दौड़ेंगे और हम ये लोग नहीं पीछे दौड़ेंगे, और फिर हम उनको इतना पीटेंगे, इतना पीटेंगे। आइए हम आपकी बात करवाते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी, हम मंत्रालय गए थे। हाँ, वहाँ हमें इधर वहाँ हमें टेक्निकल डायरेक्टर रेखा जी से मिलने नहीं। ये आए थे आपसे मिलने, आपने बताया नहीं। हाँ सर, ये आए थे उस दिन। बहुत हंगामा किया था इन लोगों ने। त्रिवेदी ने बताया था मुझे, लेकिन मैं इनसे मिल नहीं सकी। क्यों? क्योंकि उस दिन हम दोनों वहाँ होटल। ठीक, ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। सर, टीवी बंद हो गया, अब मैं शुरू हो जाऊँ? एक मिनट, आप पहले जाकर के वो जंगेठी वाले केस को संभालिए, और वो मोंगे और वो टकला क्या नाम उसका, बलवंत, उनसे जाके मिलिए, वरना बहुत बड़ा रायता फैल जाएगा। प्लीज जाइए। श्योर। हाँ, ठीक है सर, कल ही बुला लेती हूँ उन्हें।
यार ये औरत हमेशा एक ही मूड में कैसे हो सकती है? ये क्या ड्रामा किया है तुम लोगों ने? किससे पूछकर किया ये सब? मैंने नहीं मैम, इन्होंने। ऐसी क्या आफत आ गई थी पोस्टर छपवाने की? तो मैं क्या करता मैडम जी? मंत्री जी को नसबंदी शिविर का उद्घाटन करना था। हाँ तो? और हमें पोस्टरों की जरूरत थी। मैंने मांगे थे इनसे, पूछिए। मांगे थे, लेकिन ऐन वक्त पर इन्होंने लाफिंग बुद्धा की तरह हाथ खड़े कर दिए। इसीलिए हमने जल्दबाजी में पोस्टर छपवा लिए। बस पोस्टर छपवा दिए। क्या जवाब दूं अब मैं मंत्री जी को? तुम्हारी वजह से लोग मंत्री जी पर उंगली उठा रहे हैं और वो मुझ पर गर्म हो रहे हैं। मैडम वो तो अभी आपका और मंत्री जी का पर्सनल मैटर है ना। क्या? क्या बोला? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देवर है तू मेरा? मजाक कर रहा था मुझसे? रिपोर्ट्स दिखाओ। हाँ वो रिपोर्ट मैम, ये रही रिपोर्ट्स। मैम अब तो कोर्ट का नोटिस भी आ गया है, मैं क्या करूं? कुछ भी करो, लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्रालय पे उंगली उठी ना, तुम तीनों का स्वास्थ्य खराब कर दूंगी मैं। समझे तुम? इनकी वजह से सब कुछ खत्म हो जाएगा। गांव में बदनामी हो रही है वो अलग, अरे सरकार पर जो केस किया वापस क्यों नहीं ले लेते? अरे भैया सरकार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा, और बिगड़ रहा है। और अब मैं ग्राम पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन और अंजलि तू ये सुनील का ख्याल है ना अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि इनको हमारे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं केस वापस लेता हूं। मेरे केस वापस लेने से तू चुनाव में तो खड़ा हो पाएगा, लेकिन अंजलि की शादी होगी नहीं होगी ना? मैं केस लड़ूंगा, जीतूंगा, और तब अंजलि की शादी होगी। भाई वो पढ़ने वाली पावर नारी। तेरी इंस्टॉलमेंट भर दूंगा साले। हीरो अब चल तू थाने, तेरे खिलाफ रिया के किडनैपिंग की कंप्लेंट आई है। क्या बॉस ने पुलिस को बता दिया? अर्जुन मैं अब तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, कंपनी ने तुम्हारी छुट्टी कर दी है। छुट्टी कर दी? देखो अर्जुन, ये जो सरकार के खिलाफ केस दायर किया है ना तुमने, उसे वापस ले लो। देख छोटी मोटी रिकवरी ठीक है, लेकिन सरकार से लड़ना तेरे जैसों के बस की बात नहीं है। रबावड़े बैठा है ने। एक मिनट। विनय जी आपका ट्रांसफर ऐसी जगह किया जा रहा है जहां छात्रों की शक्ल तक नहीं देख पाएंगे। वैसे मैं अब भी आपसे यही कहूंगा, आप अपना केस वापस ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आखिर आपको क्या मिलेगा सरकार के खिलाफ केस करके? परिवार। परिवार सर, मैं अपने परिवार को खो नहीं सकता, और वैसे भी मैं एक शिक्षक हूं। अगर मैं ही अन्याय के खिलाफ ना खड़ा हुआ तो फिर बच्चों को सही गलत की शिक्षा क्या दूंगा? थैंक यू सर। आपको पता है वो अर्जुन है ना, उसे पुलिस पकड़ के ले गई। हाँ पता है। तो ये भी तो पता होगा कि वो ना किसी लड़की को भगा ले गया है। ये भी पता है। पता नहीं कहाँ छुपा के रखा होगा उस बेचारी को। कोई कमीना उसकी मदद जरूर कर रहा होगा। कैसे कैसे बदमाश लोग होते हैं ना जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। जी तो करता है ऐसे गुंडे मवाली लोगों को ना खुले बाजार में पकड़ के सब लोगों के सामने इतना पीटना। आपको क्या हुआ? खामखा किसी को गाली क्यों दे रही है? मैं? हाँ? फोन उठा, मेरा फोन उठा। हाँ। हेलो हेलो, ये जगावर जी का नंबर है ना? आप कौन? उन्हें फोन दीजिए ना प्लीज। सुनिए, कितने बजे हैं? कोई टाइम पूछ रहे फोन पे? रात के 12 बजे हैं। कोई लड़की है फोन पे और आपसे बात करना चाहती है। लड़की?
मैं रिया बोल रही हूँ। हेलो। हाँ 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 बोल। शाम से उल्टियाँ लगी हैं और ये अर्जुन का फोन ही नहीं लग रहा है। बहुत घबराहट हो रही है। भैया आप यहाँ आ सकते हैं क्या प्लीज? मैं आता हूँ। ओए सुहासिनी है। उसे क्या हुआ? उल्टियाँ हो रही हैं। ना वो अपनी वो शीला भैंस को उल्टियाँ हो रही हैं। भैंस को भी उल्टियाँ होती है? हाँ औरतों को उल्टियाँ आती है ना। औरतों को, भैंस भी और औरत है ना। अच्छा भैया प्लीज जल्दी आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है। मैं आता हूँ। मैं आ रहा हूँ। सुहासिनी मुझसे क्यों नहीं बोली? हाँ अच्छा सवाल है, मैं उसे पूछूंगा। अभी मैं जाऊं? डॉक्टर को लेके जाना है ना भैंस के पास। सुनिए, इतनी रात गए मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं, रात के 12 बज गए। तू यहीं रह। नहीं अकेले मत जाइए, फिर अनुज को लेके जाइए। अनुज! नहीं अरे तू सो जा। मैं मास्टर को ले जाऊंगा। मास्टर को ले जाओगे? हाँ। वो क्या करेगा? हाँ अभी ना उसने अपनी भैंस की सोनोग्राफी कराई। मास्टर के पास भी भैंस है? हाँ बहुत बड़ी भैंस है। मैंने तो कभी नहीं देखी। हाँ, वो अंदर रखते हैं ना, वो सींग मारती है। अच्छा सींग मारती है। अच्छा तो मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा मैं फोन कर लूँ। अरे उठाओ ना। उठा। हेलो मास्टर। हाँ देख वो अपनी भैंस है ना जो प्रेग्नेंट है। हाँ अरे शाम से बहुत परेशान है। तो मैं क्या करूं भाई साहब? तू बात सुन और समझ। तू डॉक्टर को लेके आ रहा है और मैं भी यहाँ से आ रहा हूँ। अर्जुन नहीं आ रही है, वो हवालात में जा रही है, पर तू आ रही है। समझ रही है? तू आ रही है। जा रही है। मास्टर तू समझ रिया है कि नहीं? समझ रिया है? हाँ। रिया मैं समझ रहा हूँ भाई साहब। रिया अर्जुन की रिया। मैं आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर को लेके आ रहा हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे कमाल है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आ रहा हूँ जा रहा हूँ। अरे मास्टर भोपाल का है ना, भोपाल से वहाँ सब आ रही है जा रही है। अब मैं जा रहा हूँ। मास्टर भोपाल से है? क्या है भाई साहब? उस दिन बताया तो था ना, नाइट ड्रेस है। वो नहीं, ये क्या है? सवाल तो ठीक से पूछे ना भाई साहब। क्या नहीं, कौन है? ये डॉक्टर मैडम है। अरे इसे दुपट्टे से क्यों बांधा है? नींद से उठाया इन्हें, कहा कि इमरजेंसी है। तो उन्होंने कहा कि मैं चलूंगी, लेकिन गाड़ी कौन सी है? मैंने कहा स्कूटर है। तो इन्होंने कहा कि स्कूटर पे तो मुझे नींद आती है। तो मैंने सोचा कहीं गिरकर परमानेंटली उठ ना जाए, इसीलिए बांध दिया। अच्छा डॉक्टर मैडम उठिए। डॉक्टर मैडम उठिए ना। हो गया बच्चा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। हेलो। मैंने आपको कहीं देखा है? मुझे देखा? जी नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ। अरे मैंने देखा ही नहीं। कहाँ देखा है मैंने? अरे 2 साल पहले तो मैं इस गांव में आया हूँ। अच्छा। इसके पहले तो मैं कश्मीर के बॉर्डर पे था, लद्दाख के बॉर्डर पे था, राजस्थान के बॉर्डर पे था। नहीं वहाँ नहीं, तो फिर कहाँ देखा मैंने आपको? जेपी दत्ता की बॉर्डर में देखा होगा। अब आप चलिए। चलिए। पेशेंट बहुत बीमार है। जेपी दत्ता की अपनी बॉर्डर है? कौन से देश में? पेशेंट कौन है? ये है। ये कौन है? पेशेंट है। आपकी कौन है? मेरी इनकी पत्नी है। पत्नी? आपकी? ये? नहीं। सर क्या था? ये वो नहीं है। मेरे सोनोग्राफी सेंटर में जो आई थी वो ये नहीं है, ये अलग है। ये तो कोई और है, ये बदल गई है। कौन है ये? डॉक्टर मैडम, मैं इसे ही तो लाया था आपके पास सोनोग्राफी के लिए। इसे हैं?
मेरा 25 साल का रिकॉर्ड है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ उस दिन जो आई थी वो ये नहीं थी, ये बदल चुकी है, ये कोई और है। मैं साबित कर सकती हूँ कि ये आपकी पत्नी नहीं है। सूरजमुखी, मैं हो गया हूँ दुखी। मैं कहता था ना कि तुम बदल गई हो, लेकिन तुम नहीं मानती थी। और आज देखा, डॉक्टर मैडम ने भी मेरी बात को ओके रिपोर्ट दे दी। तुम बदल गई हो, तुम अलग हो गई हो। जैसे रुई बदल के कपड़ा बन जाती है, साबुन बदल के झाग बन जाता है, वैसे अब। एक मिनट। हाँ अरे 1 मिनट छोड़, तेरी शादी बदलकर तलाक बन जाएगी। तलाक? 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 3 बार बोल दिया। हाँ, तलाक। डॉक्टर, आपको तो यहाँ इनका चेकअप करने के लिए बुलाया था। आपने तो इन दोनों का ब्रेकअप कर दिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप जिम्मेदार हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आप जिम्मेदार हैं। अरे क्या बोल रहा है यार? मैं कह रहा हूँ आप जिम्मेदार हैं। अरे अब भाई साहब, मैंने तो बस एक ही बार बोला था ना तलाक। अरे क्या कर रहे हैं आप मास्टर जी? आप तलाक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये बदल गई है। आपने भी तो कहा था ना। नहीं, वो गलतफहमी, मुझे शायद गलतफहमी हो गई थी। हाँ, नींद भी शायद आ रही थी मुझे। हाँ, अब मैं दोबारा देख रही तो वाह वाह, ये वही है सोनोग्राफी वाली। हाँ यही है। पक्का? हाँ पक्का। और आपका वो 25 साल वाला रिकॉर्ड टूट गया ना? रिकॉर्ड बनता ही है तोड़ने के लिए, और रिकॉर्ड मैंने ही बनाया और मैंने ही तोड़ा। तो लेकिन अब रिश्ता मत तोड़िए प्लीज। नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा। आप जरा चेकअप कीजिए। हाँ तो बताइए क्या क्या खाया था? कुछ नहीं, बस 2 कटोरी चना, 2.5 कटोरी राजमा, 1 कटोरी दाल, सरसों दा साग, मक्की दी रोटी, 4 लच्छा पराठा, 1 कटोरी मटन और जलेबी रबड़ी के साथ। कुछ छोड़ा भी? हाँ, चटनी बहुत तीखी थी। घबराने की कोई बात नहीं, गैस हो गई है। गैस? हाँ बस गैस। बस थोड़ा खाने पीने का ध्यान रख।